हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जानकी रावत का पहले प्रणाम। तो चलिए गाइस, करते हैं एक न्यू व्लॉग स्टार्ट। और आज का जो व्लॉग है मेरा हो रहा है हल्द्वानी से स्टार्ट। और दिनों तो पिथौरागढ़ से होता है, बट आज हल्द्वानी से हो रहा है। और कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। आंखों में स्वेलिंग देखो कैसी हो रही है, इतना गर्म हो रहा है कि अब तो इसकी इतनी चिपचिपी सी हो रही है। और गाइस, जब भी सुबह हुई मैं सीधे उठ गया। हाँ, जब भी सुबह हुई तो सीधे उठ गए कि हम सोए थे क्या। दिखाती मैं आपको, यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है। मेरा बेटा मुझे इतना परेशान कर रहा है। और फ्रेंड, अभी जो टाइम हो रहा है 5:45 हो रहा है, तो मैं रख देती हूँ चाय। मम्मी गई है नहाने के लिए, तो चलिए दोस्तों, मैं धो लेती हूँ सबसे पहले मुंह। और दोस्तों, कल ट्रैवल करके हम लोग कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, तो हमने खाना ना खाया। उसके बाद हम लोग छत में चले गए थे सोने के लिए। फिर रात में आए हम नीचे, तो कल रात के बर्तन जो है ऐसे ही पड़े हुए थे, तो वो मैंने अभी धोए। मम्मी भी थोड़ा बिजी है, मम्मी दे रही है अपने फूलों में पानी। दोस्तों, हमारी छोटी जो है हमको लेने के लिए आई है बड़ी दूर से, काशीपुर से आई। लेकिन इसका सिर बहुत गर्म हो रहा है, बुखार आ रहा है क्या? नहीं तो इतना गर्म क्यों हो रहा है? फिर ठंडा तो हो रही है, ठंडा तो हो रहा है। हमको लेने के लिए आई है। थैंक यू सो मच छोटी, हमको लेने के लिए आई है। जल्दी कैसे आई? माँ बताइए जल्दी कैसे आई? क्योंकि काशीपुर के बगल में ही हल्द्वानी है। ठंडा पानी दे दो मुझे भी। चलो, किसी का तो फिर पानी दे दो। हम मस्ती करेंगे ढेर सारी, है ना? और मैं तो अपना गुल्ला पी रहा हूँ। फ्रेंड, मेरे ससुर जी और छोटी आई है हमको लेने के लिए, तो अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड को जो है काफ़ी हंसी आ रही है मुझे देख करके, क्योंकि थोड़ा सा अब ससुराल की तरफ आ गई हूँ, तो थोड़ा बहू वाले काम करने पड़ते हैं, थोड़ा ढंग से रहना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं कि देखो मतलब कैसे ले जा रही है पापा के लिए चाय वाय। वहाँ तो ऐसा है पिथौरागढ़ में अपना ही राज चलता है, तो जैसे रहना है रहो। बट ये देखिए मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही है। और फ्रेंड, मैंने तो आपको बताया नहीं, इसमें है एक मेरे पापा, और जिन्होंने मफलर टांगा है वो है मेरे ससुर जी। और अब बना रही हूँ मैं इन लोगों के लिए नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ मैं चटनी बनाई है पुदीने की, और साथ में है आलू के पराठे। चंपावत से आलू आ रखे हैं, क्योंकि आजकल आलूओं का सीज़न है, चंपावत में आजकल आलू होते हैं, तो उन्हीं आलूओं के बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पराठे। फिर इन लोगों को कराती हूँ नाश्ता, और उसके बाद करती हूँ अपनी तैयारी जाने की ससुराल की तरफ। मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थकना है मना। बिना मेहनत के पसीना आ रहा है तुम्हारे, और वहाँ जो है इस पसीना निकालने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 1000 रुपये इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं। फिर जाना पड़ता है, फिर कूदना भागना पड़ता है, पसीना निकलता नहीं है तब भी। 1.5-2 घंटा मेहनत करने के बाद तब जाके इतना पसीना निकलता है, इतना ऊपर इतना नहीं निकलता तब भी। तुम्हें एक टॉवल रखने की जरूरत है, जैसे गमछा हमछा नहीं मानते बिहारी, ताकि पसीना पूछते रहें, काम करते रहें। और फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं 2-2 तवे में मेरे पराठे बन रहे हैं, क्योंकि खाने वाले हैं 3 जने, तो उनको गर्मा गर्म पराठे खिलाए जा रहे हैं। तो एक तवे में जो है पराठे सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने 2 तवे लगा रखे हैं, ताकि फटाफट मेरे पराठे बने और मैं जल्दी जल्दी सबको नाश्ता करा सकूं। तो देखिए, हूँ ना मैं टैलेंटेड वुमेन। वैसे तो सबको मैंने करा दिया है नाश्ता, सिर्फ मम्मी और मैं बचे हैं, और मेरे भैया ने भी खा लिया है। तो मुझे तो भूख नहीं है, मैं खाऊंगी 1 पराठा, और 2 पराठे बना रही हूँ मम्मी के लिए।
ये ऐसे खा रही है, ये बना रही है यहाँ पे और ये यहीं पर चिपका दे रही है। देर हो रही है ना, देर हो रही है, ससुर जी को वेट नहीं करा सकती। आफ्टर ऑल ससुराल जा रही हूँ, बहू के रूल रेगुलेशन में रहना पड़ेगा। बहुत ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों सबको नाश्ता वास्ता कराने के बाद मैं होने लग गई हूँ रेडी, लेकिन मैंने कपड़े अपने कुछ चेंज नहीं करे हैं। इन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ, सिर्फ चेहरे पर थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ। ऑयल कंट्रोल, मेरे चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही ऑयल रहता है, तो ऑयल कंट्रोल के लिए ये लैक्मी का जो है जेल वाला मॉइस्चराइज़र है, तो उसको लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ लाइट कलर की लिपस्टिक, जो कि है मेरी फेवरेट। और वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा मेकअप अच्छा लगता भी नहीं है। फ्रेंड जाने लग गए हैं हम अपने ससुराल की तरफ। अब दिखाएंगे हम आपको अपने व्लॉग में अपना ससुराल। आज छुट्टी है क्या पापा आपकी? छुट्टी है? बच्चे पीछे आओ। छोटी चलो पीछे, बाबू पीछे। ये गुस्सा। बाय। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। अभी देख, वहाँ देख, सामने देखना। हाँ जी, बाय कर दे, बाय कर दे। बाय छोटी, बाय बोल दे। तो छोटी गुस्सा हो गई भाई, छोटी रोते नहीं है। देख रोते नहीं है। क्या खाएगी? चॉकलेट खाएगी? चॉकलेट, चॉकलेट खाएगी ना? मुझे रोना नहीं। ये क्या हो गया? छोटी नहीं बोल रही है? इसको पालड़ में थाने में छुट्टी करेगी, नहीं बोल रही। और दोस्तों हमारी छोटी जो है हमसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, क्योंकि उसको बैठना है आगे और आगे बैठ रहा है दक्ष, तो इसीलिए पूरे रास्ते भर नाराज़ है। कर उल्टी कर, बैठ के कर। टॉयलेट आ रही? छोटी अब नहीं आ रही उल्टी? झूठ बोला था मतलब है? अब तो नहीं आ रही उल्टी। दोनों को मेरे को बना दिया पीछे वाले को। आपकी नहीं बोलेंगे। और फ्रेंड यहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं स्वीट्स। ले जाओ, कौन से ये वाले दे दो। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल, और ये है मेरा रूम। तो अपने रूम में आकर के एक अलग ही एहसास होता है, पुरानी सी यादें जो हैं ताज़ा हो जाती हैं।
और फ्रेंड यहाँ तो हल्द्वानी से भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। वैसे भी काशीपुर में हल्द्वानी से ज़्यादा गर्म और हल्द्वानी से ज़्यादा ठंडा होता है। तो मैंने चला दिया है कूलर, तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ। और दोस्तों अलमारी खोल के मैं चेक कर रही हूँ कि यहाँ क्या सामान रखा है, कैसा है, क्या है, और सफाई अगर करी जाए तो कहाँ से करी जाए। फ़िलहाल तो सफाई का काम मैं कल करूँगी, आज सिर्फ मैं बेडशीट चेंज करूँगी। वैसे सफाई तो डेली होती है, झाड़ू पोछा डेली लगता है, बट जो डीप क्लींजिंग है वो तो खुद ही करनी पड़ती है, तो इसलिए सोच रही हूँ। और ये है मेरी देवरानी साधना जो मुझसे मिलने के लिए आई है, तो प्रणाम किया इसने। और ऐसे ही हम दोनों आसन कुशल पूछ रहे हैं कि कैसे हैं, क्या है। इसके बेटे की है थोड़ी सी तबीयत ख़राब क्या है, कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि कैसे हुए, क्या हुआ, क्योंकि उसके कान में जो है इन्फेक्शन हो गया, फंगस हो गया है वहाँ पर। तो डॉक्टर को दिखाने जाना है अभी, इसलिए हमें पापा सुबह लेने के लिए आ गए थे। अब जो है पापा उसको लेकर के जाएंगे तेजू को हॉस्पिटल दिखाने के लिए। और दोस्तों सबसे पहले मैं धो रही हूँ कपड़े। तो सफ़र में हमारे कपड़े जो है गंदे हो गए थे, बच्चों के भी थे कपड़े। हल्द्वानी में मैंने धोए नहीं क्योंकि अगले दिन आना था हमने काशीपुर को, तो कपड़े तो सूखते नहीं, तो इसलिए पहले मैं धोती हूँ कपड़े, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और दोस्तों छत में ना इतनी तेज़ धूप हो रही है, क्या बताऊँ मैं। और फ्रेंड कपड़े वपड़े मेरे धुल गए हैं, शूज़ वगैरह बहुत गंदे हो रहे थे क्योंकि आते वक्त खूब बारिश हो रही थी, तो रास्ते में बहुत कीचड़ वगैरह हो रहा था ना, तो इसलिए बहुत गंदे होते हैं, तो मैंने धो दिए हैं। और बाहर इतनी खतरनाक धूप लगी है, देखा होगा अभी आपने छत में, तो छत में डाल के आ गई मैं शूज़ वगैरह। थोड़े से एक आध कपड़े थे वो डाले छत में, बाकी मैंने यहाँ पर बाहर पर डाल दिए थे, यहाँ पर सूख जाते हैं कपड़े। फिर यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए ऊपर डाल के आई छत में। और अब इसमें बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ, थोड़ा सा साफ़ करती हूँ, ठीक है। और ऊपर देवरानी बना रही है खाना, और सास को मैंने इसलिए नहीं लिया व्लॉग में क्योंकि मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, कुछ लोगों को नहीं लेती हूँ मैं व्लॉग में क्योंकि उनको उतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं लेती भी नहीं हूँ। और कभी कभार ऐसे बीच में अगर होगा व्लॉग रहने का तो दिखाऊँगी। और दोस्तों अब मैं बिछा लेती हूँ ये बेडशीट अपने बेड में, और ये बेडशीट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत लाइट कलर की है। इससे जो कमरा जो है अंधेरा जैसा नहीं लगता है, कमरे में जो है ब्राइटनेस बनी रहती है इस बेडशीट को बिछाने से। तो अच्छा दोस्तों पता है वैसे तो मतलब बहुत आलस आता है मुझे, जब मैं पिथौरागढ़ में थी तो काफ़ी आलस जैसा आता है काम वाम करने में, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ है कि अपने घर आकर के, अपने ससुराल में आकर के हम बहुएं बड़ी एक्टिव हो जाती है। मायके में भी उतना वो नहीं होता है, हाँ भी मतलब मुझे मन नहीं करता है काम वाम करने का, बट यहाँ जो है अपने आप ही काम हो जाते हैं। मतलब ऐसा मन नहीं होता कि हम काम ना करें या हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं एक अलग ही खुशी होती है, काम करने का मन भी होता है और साथ साथ खुशी भी होती है क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं। तो उस समय मतलब एक फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक परिवार की जो जिम्मेदारियाँ होती है बहुओं पर, तो वो मतलब एक अलग ही एहसास जैसा होता है, और उस एहसास को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। मतलब समझ गए होंगे, मतलब एक अलग सी खुशी होती है, मतलब फैमिली के लिए करने का ही मन करता है। और दोस्तों ये है मेरी सास और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं आम, जो जस्ट अभी पेड़ों से झड़े हैं, और वैसे भी पेड़ के ताज़े ताज़े आमों को खाने का एक अलग ही मज़ा है। पापा ने तो लगभग सारे आम निकाल दिए हैं, लेकिन कुछ आम अभी हैं, कुछ क्या वैसे बहुत ही हैं आम अभी पेड़ों में जो हवा आने पर झड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे कर रहे हैं स्विमिंग की तैयारी, यह है इनका स्विमिंग पूल बच्चों का, तो इसको भरने का कर रहे हैं इंतज़ार, उसके बाद करेंगे ये स्विमिंग। तो चलिए दोस्तों करते हैं ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड, और आपसे मिलती हूँ कल के दिन एक न्यू व्लॉग के साथ। तब के लिए बाय बाय।